सो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अनदर न्यू वीडियो। तो इस वीडियो में गाइस मैं आपको डिटेल में बताने वाला हूँ कि MBA CET के एप्लीकेशन फॉर्म फिल करने के लिए आपको कौन से जो डॉक्यूमेंट्स है वो अपलोड करने होते हैं और कौन से डॉक्यूमेंट्स का आपको जो स्टेटस है वो बताना पड़ता है। ठीक है, तो अगर ये सारे डॉक्यूमेंट्स पहले से आपके पास रेडी रहे तो आपको एप्लीकेशन फॉर्म फिल करने में कोई भी जो प्रॉब्लम है वो फेस नहीं करना पड़ेगा। तो वीडियो पूरा एंड तक देखते रहिए और अगर आप इस चैनल पर न्यू हो तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर से दबा देना ताकि आपको MBA CET से रिलेटेड सारे जो अपडेट्स है वो टाइम टू टाइम मिलते रहे। तो MBA CET के जो एप्लीकेशन फॉर्म फिलिंग प्रोसेस होती है गाइस, उसमें हमें मैक्सिमम जो डॉक्यूमेंट्स है वो अपलोड नहीं करने होते, बस हमें डॉक्यूमेंट्स का जो स्टेटस है वो बताना पड़ता है। वो स्टेटस कैसे बताना पड़ता है वो मैं आपको वीडियो में आगे दिखाऊंगा भी ताकि आपको जो है वो समझ में भी आ जाए। बट कुछ डॉक्यूमेंट्स जो है वो आपको अपलोड भी करना पड़ता है जो कि एकदम बेसिक डॉक्यूमेंट रहता है। तो सबसे पहला डॉक्यूमेंट लगता है गाइस वो है आपका आइडेंटिटी प्रूफ। ठीक है, तो आइडेंटिटी प्रूफ में आप देख सकते हो गाइस स्क्रीन पे, तो इनमें से आप कोई भी जो डॉक्यूमेंट्स है एज आइडेंटिटी प्रूफ वो अपलोड कर सकते हो। इतने सारे जो ऑप्शंस है वो आपको एप्लीकेशन फॉर्म फिलिंग प्रोसेस में लास्ट में देखने को मिल जाएंगे कि इसमें से कोई भी एक जो है वो आपको वहाँ पे जो है वो अपलोड करना होता है। आप एक तो पैन कार्ड अपलोड कर सकते हो, पासपोर्ट होगा तो वो कर सकते हो, ड्राइविंग लाइसेंस कर सकते हो, वोटर ID कर सकते हो, बैंक पासबुक विद फोटोग्राफ ये कर सकते हो, या फिर सबसे बेस्ट हमारा जो आधार कार्ड है वो एज अ आइडेंटिटी प्रूफ जो है वो आप अपलोड कर सकते हो। तो इसमें कोई भी एक डॉक्यूमेंट जो है वो आपको एज अ आइडेंटिटी प्रूफ एप्लीकेशन फॉर्म में जो है वो फिल करना होता है। तो मुझे लगता है कि इसमें से एक तो जो है वो आपके पास हो गई, तो इसमें ये टेंशन लेने वाली बात नहीं है। दूसरी चीज़ जो अपलोड करना होता है वो होता है गाइस एक फ़ोटो एंड एक सिग्नेचर। ठीक है, तो फोटो और जो सिग्नेचर है ये भी आपको कंपलसरी अपलोड करना होता है एंड जो आइडेंटिटी प्रूफ है ये भी आपको जो है वो कंपलसरी अपलोड करना होता है। ठीक है, इसके अलावा गाइस एप्लीकेशन फॉर्म फिलिंग प्रोसेस में आपको कोई भी जो डॉक्यूमेंट है वो अपलोड नहीं करना होता है। ठीक है, बस आपको जो स्टेटस है उन डॉक्यूमेंट्स का वो बताना होता है। ठीक है, अब स्टेटस कैसे बताएंगे वो भी मैं आपको बता देता हूँ। ठीक है, तो सबसे इंपॉर्टेंट तो है गाइस सबसे पहले तो डोमिसाइल। ठीक है, अगर आप CET की प्रोसेस देखोगे तो मेनली डोमिसाइल जो है वो हर जगह जो है वो मांगी जाती है। तो डोमिसाइल इसलिए भी मांगी जाती है क्योंकि जो स्टूडेंट महाराष्ट्र से बिलोंग करते हैं, जिनका बर्थ महाराष्ट्र में हुआ है, तो उनके लिए जो डोमिसाइल है गाइस वो मैंडेटरी हो जाती है। ठीक है, अगर आपके पेरेंट्स की डोमिसाइल है तो आप अपनी भी जो डोमिसाइल है वो बना लेना। मैक्सिमम स्टूडेंट्स की तो जो है वो बन जाती है, UG कोर्सेज में एडमिशन के टाइम जो है वो डोमिसाइल लगती है। अगर नहीं बनी होगी तो जो है वो बना लेना। जो अदर देन महाराष्ट्र कैंडिडेट्स होते हैं उनके पास ये जो डोमिसाइल है वो नहीं रहती है। ठीक है, तो आप एक बार चेक कर लो कि आप अगर महाराष्ट्र के कैंडिडेट हो तो अगर डोमिसाइल है तो अच्छी बात है, अगर नहीं है तो बनाने डाल दो, क्योंकि आगे जब धीरे धीरे मंथ्स आगे जाएंगे तो जो जहाँ पे डॉक्यूमेंट्स बनते हैं वहाँ पे भी जो भीड़ है कि वो बहुत ज़्यादा लगती है, क्योंकि सारे स्टूडेंट्स फिर इंजीनियरिंग के लिए जो अप्लाई कर रहे हैं वो फिर MBA के लिए, MCA के लिए, जितने भी CET एग्जामिनेशन होते हैं, जितने भी एडमिशन प्रोसेस होते हैं, सभी स्टूडेंट एक साथ फिर जो है वो डॉक्यूमेंट्स बनाने के लिए जाते हैं, तो वहाँ पर बहुत ज़्यादा भीड़ हो जाती है। तो अभी अगर कोई डॉक्यूमेंट्स नहीं है तो अभी से ही जो है वो बनाने डाल दो ताकि जल्दी से जल्दी जो आपके जो डॉक्यूमेंट्स है वो बन जाए। डोमिसाइल रही तो बहुत अच्छा है। सबसे पहले वो आप एक क्वेश्चन पूछा जाता है, डू यू बिलोंग टू द स्टेट ऑफ महाराष्ट्र। अगर आप महाराष्ट्र स्टेट से बिलोंग करते हो तो यस पे क्लिक करना, अगर नहीं करते हो तो नो पे क्लिक करना। जो यस करेंगे अगर उनके पास डोमिसाइल है तो फिर ईजिली जो है वो फर्दर रजिस्ट्रेशन में भी आपको जो है वो कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा। फिर नेक्स्ट है गाइस कैटेगरी डिटेल्स। ठीक है, अब कैटेगरी डिटेल्स में सबसे पहले तो आपको यहाँ पे अपनी जो कैटेगरी है वो पूछी जाएगी। ओपन, SC ST OBC जो भी आपकी कैटेगरी है वो हमें वहाँ पे एप्लीकेशन फॉर्म में चूज़ करना होता है। ठीक है, तो सपोज़ करते हैं कि अगर आप OBC या फिर SC कास्ट चूज़ करते हो, ठीक है, तो ये ऐसी कास्ट है जहाँ पे हमें कास्ट सर्टिफिकेट जो है वो लगती है। ठीक है, तो अगर आप कास्ट से बिलोंग करते हो और कास्ट अगर आप सिलेक्ट करोगे वहाँ पे तो फिर आपको कास्ट सर्टिफिकेट का जो स्टेटस है वो बताना पड़ता है। ठीक है, जैसे यहाँ पे एक सिलेक्ट का ऑप्शन है, इस पर जब आप क्लिक करोगे, जिस टाइम एप्लीकेशन फॉर्म फिल करोगे ना तो उस टाइम ऐसे ऑप्शन आएगा। जब स्टार्ट हो जाएगी प्रोसेस तो मैं आपको डिटेल में स्टेप बाय स्टेप कैसे फॉर्म भरना है उसका वीडियो भी दे दूंगा, तो सारी चीज़ें समझ में आपको आ जाएगी। जैसे यहाँ पे SC चूज़ किया है तो यहाँ पे पूछा गया है कि डू यू पोजेसेस कास्ट सर्टिफिकेट। ठीक है, तो अगर आप डाउन एरो पे क्लिक करोगे तो यहाँ पे 3 ऑप्शन आएंगे, अवेलेबल, अप्लाइड बट नॉट रिसीव्ड एंड नॉट अप्लाइड। ठीक है, तो मतलब आपने अप्लाई किया था और आपके पास आ गई है कास्ट सर्टिफिकेट तो अवेलेबल चूज़ करना। अगर आपने अप्लाई किया है कास्ट सर्टिफिकेट के लिए बट आपके पास नहीं आई है तो अप्लाइड बट नॉट रिसीव्ड कर देना, और अगर आपने अभी तक अप्लाई ही नहीं किया है तो फिर नॉट अप्लाइड पे जो है वो क्लिक कर सकते हो। तीनों ऑप्शन में से कोई भी ऑप्शन अगर आप चूज़ करते हो तब भी गाइस जो है वो आपको एग्जामिनेशन देने दी जाती है। उसके बाद भी आप जो है वो डॉक्यूमेंट्स बना सकते हो, बट अभी से बना लो ताकि आगे जाके कोई प्रॉब्लम ना आए।
जिन कैटेगरी में कास्ट वैलिडिटी सर्टिफिकेट लगती है उनको तो मैं अभी से वार्निंग दे देता हूँ कि कास्ट वैलिडिटी जो सर्टिफिकेट है वो जल्दी नहीं बनती है, काफ़ी टाइम इसको जो है वो लगता है बनाने के लिए और काफ़ी डॉक्यूमेंट्स भी लगते हैं। तो इसका भी स्टेटस पूछा जाता है कि आपके पास है नहीं है, आपने अप्लाई किया नहीं किया, तो बस स्टेटस बताना पड़ता है, अपलोड करने की कोई ज़रूरत नहीं है। अगर आप नहीं है भी, नॉट अप्लाइड भी अगर आप यहाँ पर डालते हो तब भी आपको एग्जामिनेशन जो है वो देने दी जाती है, क्योंकि जब रजिस्ट्रेशन फॉर्म शुरू होता है, एग्जामिनेशन खत्म होने के बाद, रिजल्ट लगने के बाद, वहाँ पे हमें फिर से ये सारी जो डिटेल्स है वो फिल करनी होती है। ठीक है, तो ये सारी डिटेल्स का जो स्टेटस है वो हमें यहाँ पे बताना होता है। इसके अलावा और कोई उस कैटेगरी से रिलेटेड कुछ लगता है तो उसका भी स्टेटस आपको बताना पड़ेगा। जैसे ओबीसी कैटेगरी में नॉन क्रिमिनल सर्टिफिकेट लगती है, ठीक है, तो उसका भी आपको यहाँ पे जो स्टेटस है वो बताना पड़ेगा अगर आप ओबीसी कैटेगरी से बिलोंग करते हो तो। ठीक है नहीं है, देखो जैसे यहाँ पे है अप्लाइड बट नॉट रिसीव। ठीक है, तो बस स्टेटस बताना है, डरने की बात नहीं है। अगर डॉक्यूमेंट्स नहीं भी है तब भी आप बनाने डाल दो, यहाँ पे स्टेटस जो है वो बता दो, तो आप एग्जामिनेशन जो है वो दे पाओगे। ठीक है, तो मेनली तो गाइस बस इतनी ही चीज़ें जो है वो है। मेजर जो भी डॉक्यूमेंट्स होते हैं उनका बस आपको स्टेटस है वो बताना होता है, साथ ही में फोटो एंड सिग्नेचर एंड एक आइडेंटिटी प्रूफ जो है वो आपको अपलोड करना होता है। बाकी पूरे एप्लीकेशन फॉर्म में फिर आपको अपनी ग्रेजुएशन की डिटेल्स, अगर आप एमबीए के लिए अप्लाई कर रहे हो तो फिर उसके बाद अपनी पर्सनल डिटेल्स, सेंटर कौन सा चाहिए, ये सारी जो चीज़ है वो पूछी जाती है, जिसके ऊपर जब शुरू हो जाएगी प्रोसेस तो डिटेल में स्टेप बाय स्टेप सारी चीज़ें कैसे फिल करना है पूरा डिटेल में मैं आपको बताऊंगा, तो कोई भी प्रॉब्लम भी आपको फेस नहीं करना पड़ेगा। और ट्राई करना कि नेट कैफ़े से फॉर्म मत भरो, अगर भर भी रहे हो तो एकदम ध्यान दे के भरना, क्योंकि फिर वहाँ पे काफ़ी मिस्टेक्स वगैरह वो जो है वो हो जाती है। मैं वीडियो बना दूंगा तो आप घर से भी जो है वो फॉर्म फिल कर पाओगे, ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। और जैसे प्रोसेस भी शुरू हो जाती है तो उसके भी अपडेट जो है वो आपको मिल जाएंगे। ठीक है, तो इस वीडियो में इतना है गाइस, होप सो आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। और ऐसे वीडियोज़ के लिए गाइस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर से दबा देना, ताकि आपको टाइम टू टाइम सारे जो अपडेट्स है वो मिलते रहे।